हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज यहाँ पर हम राज्य से संबंधित आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, राज्य से संबंधित क्वेश्चन लेके हैं। राज्य में जैसे आपका असम हो गया, केरल हो गया, इन सारे राज्य से आपके क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज हम असम राज्य को पढ़ाएंगे। ये आपका ईवीएस का चल रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके ईवीएस पर है और ये ईवीएस का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और आज सभी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि चीज़ों को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगी यहाँ से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और कम से कम आपके 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है यहाँ पर, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर आए हुए हैं, और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट से। असम के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, असम के बारे में बहुत रोचक चीज़ें हैं, तो जिन्हें हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और चीज़ें आपको ये पूछी भी जाती है सीटेट में, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, 15 नंबर का आपका पेडागोजी आता है, तो 15 नंबर में आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चीज़ें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें जहाँ से पूछी जाती है वहाँ से हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आइए देखते हैं फटाफट से। असम की सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी होने के कारण इसे उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जो असम की सीमा है वो कहाँ से जुड़ी है, तो कहाँ से जुड़ी है? वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। और इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों का इसे असम को हम क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला क्या है पॉइंट आपका? अगला पॉइंट है कि इस राज्य को, किस राज्य को? असम के जो राज्य हैं, असम के राज्य को हम लाल नदी और नीली पहाड़ियों का क्या कहते हैं? प्रदेश भी कहा जाता है। पूछ सकता है क्वेश्चन आपको कि लाल नदी और नीली पहाड़ियों का प्रदेश हम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? हम असम को कहते हैं। अगला है कि असम की आधिकारिक भाषा है। असम की क्या आधिकारिक भाषा पूछा है, तो क्या है? असमी और ओडो है। ठीक है, बोडो है। ठीक है, इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? असमी और बोडो है। आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट आइए देखते हैं हम क्या है। देखिए, वीडियो एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा जरूर देखिएगा। आप सभी 2 बार 3 बार इसे देखकर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि चीज़ें क्या क्या है। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं पॉइंट अगला कि बागुरुम्बा। ठीक है, बागुरुम्बा बोडो समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला समूह नृत्य है। ये बागुरुम्बा एक क्या है? एक तरीके का नृत्य है। कैसा नृत्य है? समूह नृत्य है। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसके नृत्य देखिए, यहाँ पर अभी हमने असम के बारे में, नदी मतलब असम के राज्य के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर नृत्य के बारे में पढ़ लिए। अब नृत्य से हम यहाँ पर पोशाक के बारे में आते हैं। देखिए, एक एक चीज़ें हैं, कभी आपको पोशाक से क्वेश्चन उठा देता है असम से, कभी नृत्य से उठा देता है, तो कभी वहाँ के घर से उठा देता है। तो हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए हम देखते हैं अगला क्या है कि यहाँ पुरुषों की पारंपरिक पोशाक धोती और गमछा है। पोशाक में पुरुष क्या पहनते हैं? धोती और गमछा पहनते हैं। और जो स्त्रियां होती हैं वो मेखला। ठीक है, मेखला मतलब लंबी स्कर्ट पहनती हैं और चादर पहनती हैं। ठीक है, आप देखे होंगे हमने थंबनेल में लगाया हुआ है कि जो स्त्रियां होती हैं वो लंबे लंबे स्कर्ट टाइप के, जैसे यहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं? घाघरा कहते हैं, उस तरीके की पहनी होती हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अब इसके घर के बारे में देख लेते हैं। असम में मतलब किस चीज़ के घर बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट कहाँ बनाए जाते हैं? ऊपर बनाए जाते हैं। ऊंचाई में बनाने का वजह क्या है, हम ये भी बता दें, क्योंकि यहाँ पर ये बारिश बहुत ज़्यादा होती है इसलिए बनाए जाते हैं। और यहाँ के जो घर होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? बैम्बू मतलब बांस से बनाए जाते हैं। और अंदर भी क्या होती है? लकड़ियाँ का प्रयोग होता है। इसके अंदर भी क्या होता है? लकड़ियों का प्रयोग होता है। आइए अगला हम देखते हैं क्या है। असम में क्या होता है? जब बारिश बहुत अधिक होती है तो यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जब आने जाने के लिए दिक्कत होता है तो क्या होता है कि असम में बांस और रस्सी के क्या बनाए जाते हैं? पुल बनाए जाते हैं। अब इसी पुल को क्या कहते हैं? इसी पुल के सहारे बच्चे क्या करते हैं? पार करते हैं। और क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं या कहीं भी आना जाना हुआ तो इसी पुल के सहारे जाते हैं, क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा पानी होता है, घुटनों इतना पानी डूबा होता है। यहाँ देखिए नीचे दिया ही है कि यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। जब घुटनों तक पानी भर जाता है तो यही बांस और रस्सी का बना जो पुल होता है, यही हमारा क्या होता है? वहाँ सहारा हो जाता है। और यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ बांस को गरीबों का क्या कहते हैं? टिम्बर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि असम में बांस को हम क्या कहते हैं, तो बांस को क्या कहते हैं? गरीबों का टिम्बर कहते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसके त्यौहार के बारे में देखते हैं। बिहू।
बिहू यहाँ का क्या है, एक त्योहार है। ठीक है, अब आइए हम बिहू के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं कि बिहू है क्या आखिर यहाँ का। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, बिहू बिहू क्या है, असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है, पूछ सकता है आपको कि बिहू कहाँ का त्योहार है, तो कहाँ का त्योहार है, असम का त्योहार है। तो पूछ सकता है वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है, तो कितनी बार मनाया जाता है, 3 बार मनाया जाता है। अब यह मनाया क्यों जाता है, ये भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि यह खेती कार्य से संबंधित और अवसर पर मनाया जाता है। पूछ सकता है कि यह किस अवसर पर मनाया जाता है, तो किस अवसर पर मनाया जाता है, खेती के कार्य से संबंधित अवसर पर मनाया जाता है। देखिए, किसानों द्वारा बीज की बुआई होने पर क्या होता है, बोहाग बिहू मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बोहाग बिहू मनाया जाता है। हेलो एवरीवन, तो आप सभी कैसे हैं, सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज हम आपको ईवीएस पढ़ाएंगे। ईवीएस में जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उसे हम पढ़ाएंगे, उसे लेकर चलेंगे। तो इसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में आपका जैसे असम हो गया, केरल हो गया, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। तो इन राज्य से आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं हम आपको कराएंगे। तो आज हम लेके चलेंगे आपके असम राज्य को लेके चलेंगे। तो असम राज्य से जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम आपको वहाँ से सारा क्वेश्चन करा देंगे। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो असम से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है। तो समझ लीजिए आपका 1 या 2 नंबर यहाँ पर आपका पक्का हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं असम राज्य से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या चीजें आती हैं यहाँ पर। आइए हम यहाँ पर देखते हैं क्या है कि जो बिहू हमारा होता है, जो किसानों द्वारा बीज बुआई पर होने पर मनाया जाता है, वो कौन सा बिहू होता है, बोहाग बिहू होता है। और दूसरा क्या है कि बोहाग बिहू को क्या कहते हैं, रंगाली बिहू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंगाली बिहू। इसी बोहाग बिहू को क्या कहा जाता है, रंगाली बिहू। आप ये याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है कि बोहाग बिहू को कौन सा बिहू कहते हैं। तो अलग अलग बिहू का नाम दे दिया आपको, तो आपको याद होना चाहिए क्या कहते हैं, रंगाली बिहू कहते हैं। अगला हम पढ़ लेते हैं बिहू के बारे में क्या है। यहाँ पर है कि खड़ी फसल की खुशहाली के लिए प्रार्थना के रूप में काली बिहू मनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग चीजें मनाई जाती हैं। देखिए, अलग अलग तरीके के बिहू हैं, आपको ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। खड़ी फसलों की खुशहाली के लिए प्रार्थना के रूप में काली बिहू मनाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो बिहू त्योहार है मनाया जाता है, तो जो काली बिहू त्योहार है वो किसके लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, फसलों की खुशहाली के लिए, खुशहाली की प्रार्थना के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक माघ बिहू है, अलग अलग बिहू है, माघ बिहू है। तो ये जो माघ बिहू आपका है वो फसल की कटाई होने पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फसलों की कटाई होने पर मनाया जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं माघ बिहू। और देखिए माघ बिहू मनाया कब जाता है, तो जो आपका माघ बिहू है वो 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये 14-15 जनवरी जो है, जो आपका असमिया कैलेंडर है, असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। पहले दिन उरुका या उरुक कहते हैं इसको। देखिए, पहले दिन क्या कहते हैं, 10वें महीने की माघ प्रथम एवं द्वितीय तिथि, मतलब पहले तिथि को भी मनाया जाता है, दूसरे तिथि को भी मनाया जाता है। तो पहले दिन को क्या कहते हैं, उरुका या उरुक कहते हैं। ये याद रखिएगा। देखिए थोड़ा टफ है, लेकिन तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ऑनलाइन में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। अब अगला हम देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ फसल के बारे में, जब फसल के बारे में अब पढ़ लेते हैं। अब हमने त्योहार के बारे में पढ़ लिया, अब फसल के बारे में पढ़ते हैं कि इस दिन अस्थाई, मतलब अस्थाई सेठ छप्पर बनाते हैं पहले दिन, जो अभी ऊपर हम पढ़े हैं, जिसे हम भेला घर कहते हैं। यहाँ पर एक छप्पर बनाया जाता है, एक घर बनाया जाता है। तो पूछ सकता है कि असम के घर को हम क्या कहते हैं, तो भेला घर कहते हैं। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। इसी दिन क्या होता है कि भेला घर जब बनता है, मतलब सेठ छप्पर बनता है, तो उसे हम भेला घर कहते हैं। इसी दिन क्या होता है, आपका एक आयोजन होता है, जिसे हमारे यहाँ सामूहिक आयोजन के भोजन खिलाया जाता है। तो यहाँ भी एक आयोजन होता है जिसमें भोजन खिलाया जाता है। और देखिए बोरा, अब पढ़ते हैं हम बोरा के बारे में। बोरा क्या है, अब देखिए आप सभी आलू भरने वाला बोरा मत समझ लीजिएगा, या फिर जो बोरा आते हैं बाजार में वो मत समझिएगा। यहाँ पर देखिए बोरा कुछ और ही है। बोरा क्या है कि असम में खाए जाने वाले चावल की क्या है, एक तरीके की किस्म है। पूछ सकता है कि बोरा क्या है, चावल है, गेहूं है, आटा है,
इस तरीके का, तो आंसर आप क्या देंगे कि ये क्या है, एक तरीके का चावल है और ये खाया कहाँ जाता है, आपका असम में खाया जाता है। और देखिए ये पकने के बाद क्या होता है कि चिपचिपा हो जाता है, पकने के बाद क्या होता है आपका, चिपचिपा हो जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। पॉइंट है कि बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। ये तो आपको हमने बता दिया कि जो बिहू है वो जब चावल की फसल कटती है तो ये मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम असम के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि हम असम के बारे में आपको बताएंगे। और भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। ये भी भेला घर भी आपका हमने कहाँ बताया है, असम में बनाया जाता है, सॉरी असम में बनाया जाता है। तो ये किस चीज़ का बनता है, तो ये घास और बांस का बनता है। ये छप्पर टाइप बनता है, जैसे हमारे यहाँ छप्पर या कोई मड़ई कहता है, तो इस तरीके का यहाँ भी बनता है, लेकिन वहाँ पे मड़ई या छप्पर न करके ये क्या कहते हैं, इसे भेला घर कहते हैं। अब आइए अगला देखते हैं क्या है। देखिए ताव, ताव मतलब कढ़ाई को आग पर रखकर, जैसे हम लोग तवा कहते हैं ना, तो यहाँ पर ताव या कढ़ाई बोलते हैं, जिसे आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे और उसे केले के पत्ते से देंगे। थोड़ी देर में चेवा चावल तैयार हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, केले के पत्ते से उसे ढक देते हैं। ठीक है, कढ़ाई को आग पे रखते हैं, फिर उसमें जो उबला हुआ पानी उबालते हैं और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई उस पर क्या करेंगे, रख देंगे। जो भीगा हुआ चावल रहेगा पूरा कढ़ाई उस पर रख देंगे और केले के पत्ते से क्या करेंगे, उसे ढक देंगे। उसी के बाद क्या होगा, ये चेवा चावल तैयार हो जाएगा। ये कौन सा चावल तैयार हो जाएगा, आपका चेवा चावल तैयार हो जाएगा। तो पूछ सकता है चेवा क्या है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, चावल है। तो ये कैसे तैयार किया जाता है, ये आपको पूछ सकता है। इतना सारा आपके ऑप्शन में ये सारा दे देगा कि क्या कढ़ाई को आग पर रखते हैं, या फिर कह सकता है तवे को रखते हैं, मतलब इस तरीके से अलग अलग चीज़ आपको कह सकता है कि कुकर को रखते हैं। तो अलग अलग पूछेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, ताव या कढ़ाई को हम आग पर रख के क्या करते हैं, उसमें उबला हुआ चावल डालते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे। हम अगला देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्या है कि औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। यहाँ की जो औरतें होती हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, और जो लड़कियां होती हैं अभी हमने आपको बताया कि वो चादर, मेखला चादर पहनती हैं, या तो फिर वो स्कर्ट टाइप का होता है, चादर को लपेट लेती हैं। इस तरीके के कपड़े वे पहनते हैं। अगला पॉइंट है कि भात, भात मतलब सुक्लो चावल और रस्सी वाली सब्जी को कहते हैं। अब पूछ सकता है कि भात किसे कहते हैं, तो भात किसे कहते हैं, ये सुक्तो चावल और रस्सी वाली सब्जी को हम भात कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ भात किसको कहते हैं, चावल को कहते हैं, लेकिन यहाँ भात किसको कहते हैं, ये सुक्तो चावल, मतलब सुक्तो चावल और रस्सी वाली सब्जी को क्या कहते हैं, भात कहते हैं। हम सिर्फ चावल को ही भात कहते हैं, हमारे देहात में ऐसा बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कहते हैं, सब्जी को भी उसमें मिक्स कर किए रहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, ये भात कहते हैं। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं आपको, इतनी सारी चीज़ें, और यहाँ से ही आपके जितने भी असम से क्वेश्चन हैं यहीं से पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को एक बार दो बार दोहरा कर देखिए आप सभी। ठीक है, और इसके बाद देखने के बाद तब ये क्या आपका एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे, हमने जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारी चीज़ें हमने लेके आपको बता दिया है। अब आप सभी यहाँ पर देखिएगा कि आप सीटेट की तैयारी कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो भी वीडियो हम आपको लाएंगे ज़रूर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा आप सभी, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए आप सभी, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही हम आगे जाएंगे। और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक ला कर देंगे। तो थैंक यू एवरीवन।